एक यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर जो 35-36 साल या कई बार तो 40 वर्षों तक अपनी यात्रा को एक ही यूनिवर्सिटी के साथ में एक ही सब्जेक्ट के साथ में देखता है। 3 से 4 वर्षों के साथ में बच्चों की यात्रा परिवर्तित होती रहती है, परंतु वो वहीं उस यूथफुल अप्रोच को समझता हुआ मौजूद रहता है और क्या ट्रेंड चल रहे हैं, क्या सोच परिवर्तित हो रही है, मूल तत्व भीतर का बच्चों का क्या है, वो सब कुछ बहुत गहरे से अनुभव में आते रहते हैं। ठीक उसी तरह से नक्षत्रीय स्थितियाँ स्थिरगामी हैं और साथ ही साथ में जो देवगुरु बृहस्पति हो, शुक्र हो, शनिदेव हो या कोई भी ग्रह व्यवस्था हो, वो निरंतर तौर पर परिवर्तनशील है। दिनांक 13-14 अगस्त का वो समय अंतराल रहा जहाँ देवगुरु बृहस्पति आर्द्रा नक्षत्र से निकलकर पुनर्वसु नक्षत्रीय परिधियों के साथ में अब चलायमान रहेंगे और लंबे समय तक इनकी यात्रा पुनर्वसु नक्षत्रीय आधार के साथ में रहेगी। पहले मिथुन राशि स्थान, उसके बाद अतिचारी रहते हुए कर्क राशि स्थान, उसके बाद वक्री आधार को प्राप्त करते हुए भी वहीं और इसी के साथ पुनः मिथुन के साथ में गमन करते हुए भी यह जो यात्रा है देवगुरु बृहस्पति की, ये पुनर्वसु नक्षत्रीय स्थितियों के साथ में है। चरणगत व्यवस्थाएं परिवर्तित होती रहेंगी, परंतु नक्षत्रीय परिधि लंबे समय तक यही। तो अब 12 ही राशि के महानुभावों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह नक्षत्रीय आधार कुछ हद तक महत्वपूर्ण संकेतों का ताना बाना है। देखिए, जब भी व्यक्ति विशेष अपने जीवन के भीतर ग्रही व्यवस्थाओं के समागम के साथ में सामंजस्य स्थापित कर लेता है, तो वो भीतर से शुचितापूर्ण आधार में आने लगता है। वो भीतर की यात्रा को और अधिक व्यवस्थित करने लगता है और इस यात्रा के साथ में चलता हुआ वो जो हासिल करने की प्रक्रियाओं के साथ अग्रगामी है, उसमें और अधिक बेहतर होकर स्वयं को देखने की तीव्रता को रखता है। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के आधिपत्य को लेकर चलते हैं, जो भौतिक जगत के साथ में सुखपूर्ण क्रम कहे जाते हैं, जिसके लालसा व्यक्ति रखता है। भले ही धनागमन, जो कि तथाकथित तौर पर व्यक्ति विशेष के भीतर बहुत गहरे से समाहित है, भले ही वो पारिवारिक स्तर के संबंधों के साथ में स्वयं को अग्रगामी रखना या मेरी सुने वो बात रखना, संतान पक्ष हो गया। संतान सुख और संतान से सुख अलग अलग अवस्थाएं हैं। संतान सुख स्पष्ट तौर पर संतान का होना है और उसके बाद में संतान ने किस तरह से कार्य किया, उनका गृहस्थ कैसा रहा, नाम को किस तरह से आगे बढ़ाया, वो सब कुछ संतान से सुख की स्थितियाँ हैं। व्यक्ति अपनी क्षमताओं को धीरे धीरे बढ़ाता है और क्षमताओं पर वो जब प्रश्न चिन्ह सारे ही हटा देता है, तो वो यात्रा भी देवगुरु बृहस्पति के साथ है। भाग्य का संकेत मिला, परंतु उसमें आध्यात्मिक कृतज्ञता भी प्राप्त करते चले गए। वो नवम भावस्थ आधार के साथ में देवगुरु बृहस्पति के साथ जुड़ा हुआ भाग्य, आध्यात्म, दर्शन, भूतकाल और इसी के साथ मन के भीतर के मंतव्य की सूचिता का आधार भी है। अब यहाँ जब भी हम कई बार इस तरह की भाषा के साथ में होते हैं, आलोचनाओं के सिरों में होते हैं, वो सहज तौर पर शर्माते हैं, उसे मैं पूरे तरीके से स्वीकार करता हूँ। व्यक्तिगत हूँ, इसमें किसी और व्यक्ति विशेष का लेना देना नहीं, लेकिन स्वयं के लिए बात करूँ तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जब ज्योतिषीय आधार के साथ में अध्ययन की अवस्थाएं चल रही थी पिता के साथ में और लगातार मंथन की स्थितियाँ होती थी, तो ये शब्द बहुत गहरे से समाहित होते चले गए। आज भी मैं इस बात से बहुत गहरे से भ्रांत रहता हूँ कि शब्द इधर से उधर होते हैं या उसमें थोड़ा सा भी कोई और सिरा लेकर आया जाता है तो उसके अर्थ परिवर्तित हो जाते हैं। इसी वजह से बारंबार प्रयत्न ही रहता है कि भले ही ये क्लिष्ट हिंदी के शब्द हों, परंतु जब इसके साथ में व्यक्ति जुड़ता है तो उसकी स्पष्टता बहुत अलग होती है। और ये कृपा है, आप सभी की शुभाशीष और अनुकंपा है कि हमें आपने इस तरह से सुना और सुनने के साथ में कई महानुभावों ने उस अर्थ को अपने साथ में जाना जिसकी व्यवस्था यहाँ पर रहती है। ये भाषा भीतर का स्पंदन है। इस भाषा ने उतना ही दुलार दिया है जितना माँ दुलार देकर व्यक्ति विशेष को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। इसी वजह से इस भाषा के साथ में रुचि की अवस्थाओं को प्रगाढ़ करते हुए आप इस कार्यक्रम के साथ में जो नक्षत्रीय परिवर्तन के बारे में हम चर्चा लेकर आए पहुँचेंगे तो काफ़ी हद तक एक क्लैरिटी आ पाएगी। चर्चा की शुरुआत यहाँ मेष राशि के साथ में ही करते हैं। आप देखिए कि सबसे पहले तो आपको 7.5 का जो प्रथम प्रवास क्रम है वो चल रहा है। देवगुरु बृहस्पति पराक्रम भाव में है,
वहीं पर जो लाभ भावस्थ स्थितियों के साथ में राहु है और पंचम में केतु है, ये पुण्य फलों का आधार बनाते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति पुरुषार्थ भाव में जब हो गए तो भाग्य भाव को और पुनश्च है लाभ भाव को देखने वाले हो गए, और इसी क्रम के साथ में इनकी स्थितियां स्पष्ट रूपेण शनिदेव के साथ भाग्य भावस्थ क्रम को दृष्टि निक्षेपण के साथ में दिख रही है। साढ़े साती को वृहत कल्याणी कहा गया है। जीवन के भीतर वृहत कल्याण करने वाली जो अवस्था है वो साढ़े साती है, परंतु व्यक्ति गलत फहमियों के साथ में जीवन को नित नई परिभाषाओं के साथ में देखता चला जाता है, उससे हटना चाहिए। दूसरी तरफ इस बात पर आप पूरे तरीके से गौर करते हुए चलिएगा कि जो शनिदेव की स्थितियाँ यहाँ पर जो पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ 4-10 का संबंध बना रही है, ये संबंध भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके साथ में देवगुरु ने जैसे ही पराक्रम भाव में होते हुए जो अगले 2 महीनों की इनकी यात्रा यहाँ पराक्रम में ही चलायमान रहेगी, पुनर्वसु नक्षत्रीय स्थितियों को अपने साथ में ले लिया है, तो आपके साथ कार्य की संकल्प सिद्धि बढ़ रही है। जो आप मन के भीतर कई बातों के साथ निरुत्साहित होकर चल रहे थे, भीतर की स्लगिश अप्रोच आपके साथ बारंबार यहाँ उपस्थिति को दर्ज करवा रही थी, मन के भीतर की नकारात्मकता कई सिरों के साथ में जो हावी थी, उन सभी से हटकर जो एक स्थिरता प्राप्त करनी चाहिए आपको, और जिस तरह से आगे की जीवन यात्रा को गतिमान करते हुए आगे से आगे बढ़ते चले जाना चाहिए, वास्तविक स्थितियों में उसके सारे ही संकेतक आपके साथ साथ यहाँ पर नज़र आने वाले होते हैं। आप ये गौर कीजिएगा कि यहाँ यात्राएं बेहतरी लेकर आ रही है। जो मानसिक संघर्ष के साथ में थकावट निकल कर आती है, वो आपके उत्थान को कतई रोकने वाली नहीं। आप अपनी पूरी ऊर्जा की गतिविधियों को आगे की तरफ लेकर चलने की यात्रा को यहाँ बनाते चले जा रहे हैं। याद रखिएगा कि इस समय के क्रमबद्ध सिरे के साथ में कोई भी अवसर आपके सामने परिवर्तन का आता है, उसे भी आप अपने साथ सहज स्वीकारोक्ति में ले सकते हैं। हालांकि वहाँ जाने के बाद संघर्ष है, परंतु जो भीतर का कंफर्ट होता है वो हर जगह बनाने का निश्चय आप कर चुके हैं। जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ में चल रहे हैं, मालूम है कि थोड़ी सी भीड़ भाड़ की स्थितियाँ रहेंगी, परंतु आप कंफर्ट में है कि नहीं, ये तो यात्रा है, ये हिस्सेदारी है और ये चलती रहेगी। इसमें भी बहुत सारे दृश्य देखने को मिलेंगे जो जीवन की सुंदरता है। तो वहीं से व्यक्ति विशेष अटकाव और भटकाव का शिकार नहीं होता, स्थिरता को प्राप्त करके आगे बढ़ने की तैयारी करता चला जाता है। ये भवितव्यता अपने साथ बहुत गहराई से आप बनाकर रखिएगा। वहीं वृषभ राशि, यहाँ देवगुरु की स्थितियाँ अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि द्वितीय भावस्थ चल रही है। हल्के फुल्के तौर पर कारक भाव को हानि पहुंचाते हुए भी देवगुरु बृहस्पति जब इस अवस्था के साथ में पुनर्वसु नक्षत्रीय परिधियों के साथ में हो, तो समझ लेना चाहिए कि पारिवारिक जुड़ाव बढ़ने की तैयारी है। आप घर से निकलते हैं, मन में कितना संतोष है वो बाहर की सफलता को निर्धारित करने वाला क्रम है, परंतु घर के भीतर ही संघर्ष लेकर निकल रहे हैं, कोलाहल निकल रहे हैं, तो लोगों के साथ मिलने में उसकी छवि निर्धारित तौर पर रहती है। बाहर के संघर्षों को, बाहर के द्वंद्व को, बाहर की लड़ाइयों को व्यक्ति उसी समय संभाल सकता है जब वो भीतर से संबल हो, यानी भीतर से संतोष हो, तो बाहर की स्थितियों को संभाल सकता है। परंतु बाहर कितनी ही बेहतरी हो, वो लगातार आगे से आगे बढ़ रहा हो और घर के भीतर कोलाहल है, तो वो अनिद्रा का, चिंता का, संघर्ष का, भीतर के भावों के साथ में कटुता का शिकार होता चला जाता है और सब कुछ उसको अधूरा लगता है। आप उस परिभाषा के साथ स्वयं को काफ़ी हद तक व्यवस्थित क्रम में संभालने की यात्रा को लेकर चल रहे हैं। ये भी गौर करने की स्पष्ट तौर पर आपको आवश्यकता रहेगी कि जो यहाँ देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ हैं, वो स्वास्थ्य संबंधी सिरों के साथ आकस्मिक वजन वृद्धि आपको दे सकती है। उससे कुछ हद तक संभल कर अपनी यात्रा को आगे की ओर बढ़ाइएगा। इस समय के अंतराल में बैंकिंग संबंधी कामकाज में काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी आपके साथ में निकल कर आ रही है। रिसर्च संबंधी कार्य क्षेत्र में जो स्थितियाँ अटकी हुई थी, वो पुनः आपके लिए निर्धारित क्रम में बेहतरी को दे रही है। कर्मठता बहुत गहराई से बनी हुई है आपकी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र स्थितियों के साथ में पुनश्च जो यहाँ पर कर्म भाव को देखने वाले होंगे, यह उज्ज्वल धारा है, यह बेहतर अवस्था है। शनिदेव भी एकादश से अष्टम को देखने वाले होंगे, देवगुरु भी अष्टम को देखने वाले होंगे। विदेश संबंधित कार्य अवस्थाओं में जो स्थितियाँ अटकी हुई थी, उसमें पुनश्च सुधार के संकेतों की यात्रा सामने है। मिथुन राशि, प्रथम भावस्थ चल रहे हैं देवगुरु बृहस्पति।
अभी तक आर्द्रा नक्षत्रीय स्थितियों के साथ में होने से, यानी राहु प्रधान क्रम के साथ में होने से, जो आपके भीतर का आत्मविश्वास पुनश्च है साथ साथ स्थापित नहीं था, अब वही आत्मविश्वास पूरे तरीके से साथ में संस्थापित भी हो रहा है, स्थापित भी हो रहा है, जीवन यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। गृहस्थ पक्ष के साथ में तारतम्य स्थापित करते हुए आप आगे बढ़ने की तैयारियों में हैं। आध्यात्मिक पक्ष में जिस तरह की वृद्धि को आप अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, उसका पूरा ही सिरा समग्र तौर पर आपके साथ में है। अपने क्षमताओं को पूरी तरीके से नव ऊंचाइयां आप प्रदत्त करते चले जाइएगा, यह विनम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। यह बात इस समय अंतराल में पूर्णतया गौर करके रखने का प्रयास कीजिएगा कि आपके लिए चलती हुई इस यात्रा के क्रमबद्ध सिरे में कहीं न कहीं बिजनेस पार्टनरशिप की अप्रोच के साथ जो पॉजिटिविटी है वो भी मेजर लेवल के साथ में बनी हुई है। जो यहाँ पर संतान पक्ष की ओर से आपके लिए इतने उजाले नहीं थे, जो संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव के क्रम नहीं थे, वो जुड़ाव के क्रम आप अपने साथ में भरपूर से भी भरपूर स्तर पर अपने लिए अब लेकर चलने की तैयारियों में हैं। जो बड़े निर्णय रोके हुए थे आप, अब उसी निर्णय के साथ में स्वयं की यात्रा को आगे बढ़ाना है। सबसे प्रमुख जो महानुभाव कामकाज में बेहतर कर चुके, आशियाना लेना था वो कर चुके, माता पिता की सेवा के साथ पूर्णतया मौजूद, परंतु गृहस्थ सुख का आधार अभी तक नहीं आ पाया, विवाह संबंधी क्रम तक नहीं पहुंच पाए, और विवाह संबंधी क्रम तक पहुंचे तो इतनी उलझन रही, इतने क्लैशेस रहे कि जो सुखपूर्ण वातावरण होता है वो रहा ही नहीं, और कोलाहल के गहरे अनंत आकाश ने और उन्हीं श्याम बादलों ने पूरे तरीके से घेर लिया। उन अवस्थाओं से अब धीरे धीरे आप हटने की तैयारियों में हैं। जब भीतर की आध्यात्मिक चेष्टाएं बढ़ती है तो भीतर का सुकून और गहरा होता चला जाता है। वही भाव, वही अवस्था और वही यात्रा आप अपने साथ यहाँ लेकर हैं। वही कर्क राशि, देखिए एक तरफ तो आपकी ढैया समाप्त हुई, अभी 13-14 अगस्त के साथ में आर्द्रा से पुनर्वसु की स्थितियों के साथ में देवगुरु जो द्वादश भावस्थ क्रम में गतिमान है। एक तो उन खर्चों पर रोक लगने की तैयारी है जो लंबे समय से आपको पशुपेश के साथ लेकर चल रहे थे, परंतु वजन से संबंधित वृद्धि यहाँ आ सकती है, क्योंकि बृहस्पति की अभी भी दृष्टि षष्ठ भाव पर, वो भी एक तरह से सम्यक नक्षत्रीय परिधि के साथ में। शत्रुपक्ष हावी होने वाला नहीं, बड़े ही कंड्यूसिव बेस के साथ में आप अपनी जर्नी को इवॉल्व कर रहे हैं। ये वो समय अंतराल जहाँ नौकरी पेशा जीवन में जो भयाक्रांत करने वाले सिरे लगातार बने हुए थे, क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ पहुँचेंगे, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, उन सारी ही चर्चाओं से हटकर आप जिस तरह की स्थिरता को अपने साथ में देखना चाहते हैं, सम्यक तौर पर वही स्थिरकामता, वही बेहतरी आपके साथ साथ में बनी हुई है। मन के भीतर की किसी भी तरीके की चिंता को अपने साथ उजागर करके बिल्कुल भी आपको नहीं चलना है, यह विनम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। इस बात को बारंबार अपनी स्मृतियों में बनाकर रखने का प्रयत्न कीजिएगा कि विदेश संबंधित कार्यों में वृद्धि के साथ साथ जो उत्थान की यात्रा को आप अपने साथ में देखना चाहते हैं, वही उत्थान की सम्यक यात्रा आपके साथ में गतिमान है। मन में किसी भी तरह की चिंता और तनाव को अपने साथ लेकर चलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मानसिक सुख में आपके लिए वृद्धि है। जिस तरह की यात्रा के साथ में व्यक्ति बढ़ रहा हो, कभी संघर्ष हो, कभी हर्ष हो, कभी उल्लास हो, कभी निराशा हो, उन सब के मध्य भी उसका स्थिर रहना, उसका अपनी यात्रा को बहुत गहरे से समझना और आगे बढ़ते चले जाना, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति रहती है, जिसको और गहराई से अपना कर चलते हुए आप संतुष्ट होते चले जाएंगे। चिंताओं को निर्मूल सिद्ध कीजिएगा। शुक्रवार को कोई बात सामने आई है तो शुक्रवार को ही उसके समाधान की तरफ जाएंगे, सोमवार तक रुकेंगे नहीं, वीकेंड के साथ में मेंटल डिस्टर्बेंसेस को लेकर चलेंगे नहीं। ये मूल आभा बनाकर ज़रूर रखें। सिंह राशि, देखिए आपके लिए स्थितियाँ जो एकादश भावस्थ बृहस्पति की है वो इनकी कारक भावस्थ क्रम के साथ में है, परंतु कहीं न कहीं देवगुरु का आधार यह कारक भाव को हानि पहुंचाता है। सर्वांगीण लाभ के साथ में ठीक ठाक स्थितियाँ, परंतु जैसे ही पुनर्वसु नक्षत्र स्थितियों के साथ में देवगुरु का आना हुआ, वहीं से एक खिली हुई स्थिति और वहीं से एक सकारात्मक अवस्था साथ साथ में है। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रगामी नहीं हो पा रही थी, परंतु कामना उनकी थी कि इस तरफ पढ़ें, तो आपके लिए जो अगले 7 से 8 महीने हैं वो अत्यधिक सम्यक हैं। काफ़ी हद तक सकारात्मक पक्ष को उल्लेखित करते हुए आगे बढ़ा रहे हैं आपको। यही वो समय अंतराल है जहां आप अपनी क्षमताओं के विकास क्रम को बड़ी ही गहराई से जीवन यात्रा के साथ में देखते हुए आगे बढ़ने की तैयारी करने वाले रहेंगे। हम यह भी निवेदन आपसे बारंबार करना चाहते हैं
कि इस समय में आप पुनः विद्या अध्ययन के लिए एजुकेशनल फ्रेम के साथ में खुद को एस्टेब्लिश करने की पोजीशंस को रेजम्बलेंस में देखना चाहते हैं तो उस तरफ भी बड़ी ही सरलता से गतिमान हो सकते हैं। अत्यधिक चिंताओं को यहाँ अवस्थित करने की ज़रूरत नहीं है। जो देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्रीय स्थितियों के साथ में रहेंगे, गृहस्थ पक्ष के साथ में आपका सामंजस्य देखते ही बनता है। मन के भीतर के दुराव हटकर जो स्थिरता प्राप्त होनी चाहिए, आप उसके सम्यक गतिमान क्रम को लेकर चल रहे हैं। ये नक्षत्रीय स्थितियों के साथ में देवगुरु का परिवर्तन अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो अगले कई महीनों तक चलायमान रहेगा। स्थायित्व संबंधी कार्य अवस्थाओं के साथ में जीवन यात्रा को पूरे तरीके से बेहतर क्रम में देखना, ये उजाले हैं आपके लिए, ये बेहतरी है आपके लिए, ये नव तारतम्य है आपके लिए, जिसको आप बड़ी गहराई से अपनाते हुए चलते चले जाइएगा। इसी के साथ ये भी याद रखें कि सूर्य उपासना को गतिमान करना तथा विष्णु सहस्त्र नाम के साथ में चलना बेहद सुंदर है। वहीं कन्या राशि, सबसे पहले तो इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ साथ गतिमान है। मन के भीतर जो मानसिक सुख की अवस्थाएं व्याप्त होनी चाहिए, जो कर रहे हैं वो सुंदर है, जिस ओर जा रहे हैं वो महत्वपूर्ण है, और जिस कर्म के साथ में जुड़कर अपनी जीवन यात्रा को नव प्रस्फुटन दे रहे हैं वो भी अत्यधिक व्यवस्थित आभा है। उन सारे ही क्रमबद्ध सिरों को आप अपना कर चल रहे हैं। कमीशन संबंधित कामकाज के साथ में भरपूर वृद्धि के सिरों को अपना कर चलना आपके लिए यहाँ पर जीवन की नव ऊष्मा का आधार है। इस बात को बड़ी गहराई से अपनी स्मृतियों में रखिएगा कि आपके लिए इंट्यूशंस की जो पॉजिटिविटी होती है वो कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर आपके साथ में इवॉल्व होती चली जा रही है। मन में किसी भी तरीके की शंका और गुंजाइश को रख कर चलने की आवश्यकता आपको दूर दूर तक भी नहीं है। यह निवेदन आपसे हम बारंबार करना चाहेंगे कि जिन कार्य स्थितियों के साथ में आपने स्वयं को अभी तक इतने कंड्यूसिव बेस और कोऑर्डिनेशन के साथ में नहीं देखा था, वहाँ सुधार के संकेतों की अवस्था आपके साथ साथ है। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी की रेजम्बलेंस आपके साथ में चलने की तैयारी कर रही है। जो भी व्यक्ति विशेष के साथ में आप मिल रहे हैं उसके हृदय में बहुत गहराई से स्थान बनाना और जुड़ाव के अंकित केंद्र बिंदु को देखकर चलना, वो सारी ही अवस्थाएं आप साथ साथ लेकर यहाँ पर चल रहे हैं। परंतु पुनः निवेदन है कि स्टमक को रिलेट करते हुए हल्की फुल्की कोई भी सर्जरी के बेसिस आ रहे हैं तो उसमें डिले करने से बचना चाहिए। वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम तो इस समय के अंतराल क्रम के साथ में चलती हुई स्थितियाँ भाग्य का अद्भुत सहयोग अब आपको दे रही है। देखिए, बृहस्पति अगले 2 माह तक यहाँ शत्रु राशि स्थान में रहेंगे, परंतु अपने मूल त्रिकोण को देखने वाले रहेंगे। दूसरी अवस्था के साथ में शनिदेव का भी यहाँ दृष्टि संबंध एक तरह से देवगुरु के मूल त्रिकोण के साथ जुड़ा रहेगा। आप पुनर्वसु नक्षत्रीय परिधियों के साथ में देवगुरु की स्थितियों को देख रहे हैं। लंबे समय से आप यदि अपने लिए जॉब चेंज को देखना चाह रहे थे और अब वो जॉब चेंज का बेस सामने आया है, 15 वर्ष 17 वर्ष तक एक ही ऑर्गेनाइजेशन में रहे, पूरा कंफर्ट बन चुका है, यहीं से उत्थान की न जाने कितनी ही सीढ़ियों को चढ़ते चले गए, कितना ही आगे बढ़ते चले गए। अब जो अवस्था साथ में है वो अवस्था बिल्कुल अलग है, और उस अवस्था के साथ में जो आपका नवनिर्माण रहेगा वो अद्भुत से भी अद्भुत कहा जाएगा। मन के भीतर की संतुष्टि के वाहक क्रम यहाँ साथ साथ चलते हुए हैं श्रीमान। ये याद रखिएगा, यात्राएं बेहतरी दे रही है, मन के भीतर के संतोष की व्याप्ति और गहरी होती चली जा रही है। जो यहाँ स्थितियाँ कई बार व्यक्ति को सिर्फ चिंताओं के साथ व्यक्त आधार देती है, उससे भी मुक्त होकर अब आप आगे बढ़ने की ओर हैं। आप स्टॉक मार्केट के साथ में जुड़े हुए हैं या आपने लंबे समय तक सिर्फ अनुभव बनाया है, निवेश के अनुभव को नहीं देखा है, अब निवेश में प्रवेश करने का ये अद्भुत समय है। वहीं पर अपने साथ में विजय की संकल्प शक्ति को दोहराते हुए आप आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। वृश्चिक राशि, सबसे पहले तो रिसर्च संबंधित कामकाज के साथ में अटमोस्ट बेटरमेंट के बेसिस को आप अपने साथ में एस्टैब्लिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो प्रॉब्लमेटिक कंसर्न्स हैं आप सबसे पहले उसको अपने सामने लेकर आते हैं, उसके समाधान की यात्रा को तय करते हैं और उसके बाद में कहीं और जाने की अवस्थाओं को निर्मित करते हैं। ये मूल मंत्र आप भीतर तक काबिज करके चलायमान है। यहाँ पर कम्युनिकेशन में कोई भी तरीके का रिएक्टिव बेस आपके साथ में नहीं बना हुआ है।
विदेश संबंधित कार्यों में जिस तरह की वृद्धि को आप अपने साथ लंबे समय से देखना चाह रहे थे, वहाँ से भी अब एक अलग ऊर्जावान आधार को संप्रेषित करते हुए आप आगे बढ़ने की तैयारियों में हैं। गुरु अब यहाँ जो नक्षत्रीय स्थितियों के साथ में है, उसे अद्भुत आधार कहा जाएगा। तो वहीं पर जो कार्य अधूरे छूटे हुए थे, वहाँ पुनश्च है ऊर्जा के गतिशील क्रम को आप स्थापित करते हुए आगे बढ़ने की तैयारियों में हैं। मन के भीतर कोई भी तरीके की पशुपेश को रखकर चलने की आवश्यकता नहीं। पुरुषार्थ की प्रखरता आपके साथ साथ जीवन यात्रा को आगे की ओर बढ़ा रही है। मन को बड़े ही शांत चित्त भाव के साथ आगे की ओर गतिमान करने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है। वहीं धनु राशि, देखिए सबसे पहले तो गृहस्थ पक्ष के साथ में भरपूर सामंजस्यपूर्ण क्रम को आप लेकर चल रहे हैं। सर्वांगीण लाभ के साथ में वृद्धि, पुरुषार्थ की प्रखरता जीवन यात्रा को नव प्रस्फुटन देती हुई आगे बढ़ने की तैयारियों में है। ये वो समय अंतराल है जहाँ भरपूर आत्मविश्वास की अवस्थाओं को लेकर आप अपनी जीवन यात्रा को बढ़ाने की ओर अग्रगामी हैं। मन के भीतर जिन लोगों की वजह से संदेह के घेरे व्याप्त थे, उनसे हटकर भी अब ये यात्रा आगे बढ़ रही है। यहाँ बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्रीय स्थितियों के साथ में है। इसी वजह से यह भी आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि अपनी कार्य क्षमताओं पर अब और अधिक विश्वास करके चलिएगा। डैया है, परंतु उससे कोई भी घबराहट रखने की ज़रूरत नहीं है। जीवन की स्थिरता का बोध आपके साथ बहुत गहराई से बना हुआ है और वहीं से आप और अधिक सुकून एवं संतुष्टि के वाहक आधार देखते हुए आगे बढ़ने की तैयारी करते चले जाएंगे। कोई भी दिक्कत एवं दुविधा नहीं है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया और सामने नज़र आती है, वो आपके पुरुषार्थ की प्रखरता है। जहाँ लोगों का विद्रोह है, वहाँ पर भी आप पूरी सजगता के साथ में आगे की ओर गतिमान है। इसे अटमोस्ट पॉजिटिव बेस कहा जाएगा। वही मकर राशि, विशेष तौर पर पुनर्वसु स्थितियों के साथ में आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अगले 7 से 8 महीनों में विदेश संबंधित कार्यों के साथ में अनजान व्यक्ति के साथ निर्णय लेने से बचें। वाहन संबंधी कामकाज, शिक्षा संबंधी कामकाज के साथ कोई भी बड़े निर्णय की यात्रा को आप अपने साथ में अवस्थित करके चलना चाहते हैं, इस समय को स्वागत योग्य कहा जाएगा। इस समय को आपके लिए बेहतर तारतम्य के साथ में देखा जाएगा। नव ऊष्मा और नव ऊर्जा के साथ में आगे की ओर बढ़ते चले जाइएगा। इस समय में कर्म के साथ चल रहे संघर्ष भी आपको नव आभा देते हैं। आपकी संकल्प शक्ति को और अधिक प्रखरता देकर जीवन को आगे बढ़ाने की तत्पर तैयारी करते चले जाते हैं। उसके साथ आपको और गहरे सामंजस्य के साथ में अपनी जीवन यात्रा को देखने का प्रयत्न करते चले जाना चाहिए। मन में किसी भी तरीके की ऊठा पटक को जगह देकर चलने से आप बचते हैं। तो अति व्यवस्थित क्रम यहाँ आपके साथ में कहा जाएगा। तो वहीं पर ये गौर कीजिएगा कि इस समय अंतराल के साथ चलती हुई स्थितियों में मन के भीतर की जो संतुष्टि लंबे समय से स्थापित नहीं हो पाई थी, अब वो भी पूर्णतया स्थापित होने की तैयारी करती चली जा रही है। वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, पंचम भावस्थ स्थितियों के साथ में देवगुरु बृहस्पति, वो भी पुनर्वसु नक्षत्रीय परिधियों में। इस वजह से आप स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए इन्वेस्टमेंट्स में और ज़्यादा गहराई से खुद को इन्फ्यूज़ करते चले जाइएगा। आपके लिए यहाँ भागदौड़ के सिरों के साथ अब सामर्थ्यवान क्रम बड़ी ही गहराई से साथ साथ अवस्थित और उपस्थिति को दर्ज करवाते हुए चल रहे हैं। ये वो समय है जहाँ सर्वांगीण लाभ में वृद्धि है। आध्यात्मिक तौर पर जिस तरह की प्रगति को आप अपने साथ में देखना चाहते हैं, वो प्रगति के सिरे भी आपके साथ में स्थापित हैं। स्पष्टता है कि जो महिलाएं संतान सुख की और अग्रगामी हैं, उनके लिए समय और अधिक सहज है, सुखपूर्ण आधार को लेकर चल रहा है। एजुकेशन और हायर एजुकेशन के बेसिस के साथ में और अधिक सकारात्मकता के पक्ष निर्धारित करते हुए आप आगे की ओर गतिशील हैं। मन के भीतर की सारी ही चिंताओं को हटाकर दूरगामी क्रम के साथ में स्वयं को लेकर चलते चले जाना बेहतरी है। वहीं मीन राशि, यहाँ जो एक मेंटल कंफर्ट होना चाहिए वो बहुत अच्छे से है। पुनर्वसु नक्षत्र स्थितियों के साथ गुरु के आते ही रिसर्च, एनालिटिक्स, डेटा साइंसेज, एडवांस टेक्नोलॉजी को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशन या फिर एआई के साथ में भी कोई और प्रक्रियाबद्ध चरण में आप विस्तार को लेकर चल रहे हैं, तो वो विस्तार भी अत्यधिक महत्वपूर्ण कहा जाएगा। मानसिक सुख के साथ में वृद्धि के साथ साथ जो कामकाज की कर्मठता होती है,
वो भी बड़ी ही गहराई से आप अपने साथ अवस्थित करते हुए चल रहे हैं। जो भी महानुभाव यहाँ नौकरी पेशा जीवन अथवा व्यापारिक जीवन में किसी बड़े निर्णय की अवस्था को साथ में गतिमान करना चाहते हैं, उनके लिए भी चिंताओं से मुक्त होकर आगे बढ़ने वाली यात्रा निरंतर तौर पर गतिमान है। मन के भीतर की सारी ही चिंताओं के बोध को हटाकर आगे की ओर जाना और वहीं से स्वयं को अपनी उपस्थिति में और अधिक सकारात्मक करते चले जाना बेहतरी का प्रामाणिक आधार कहा जाएगा, जिसको अपनी जीवन यात्रा में और गहरे तौर पर संजोकर चलने का प्रयत्न करते आप चले जाइएगा। तो ये था देवगुरु बृहस्पति की स्थितियों का पुनर्वसु नक्षत्र की परिधियों के साथ में पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।